देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास में 8.5 की कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके आगे पढ़ते हैं अपन। 8.5 का कौन सा क्वेश्चन करवाना है? पहला पूरा हो गया था, तीसरा पूरा हो गया था, फोर्थ का एक हो गया था, और फोर्थ का अपन एक क्वेश्चन कर रहे थे, थोड़ा सा गया था, ठीक है ना? क्वेश्चन अपन सी कर रहे थे, एक बार वापस से देखिए, कोई बोलेगा नहीं। 8.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला सी वाला अपन ने लेट किया था y x की पावर 1 अपॉन x। जो फंक्शन होता है उसको किसके इक्वल लेट करते हैं? y के इक्वल। आपको पता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो क्या लेना पड़ेगा? log। दोनों तरफ अपन log लेंगे तो क्या होने वाला है यहाँ पे? log y इक्वल टू, आपको पता है log में पावर आगे आ जाती है, अरे आगे आएगी ना, तो क्या हो जाएगा? log y इक्वल 1 अपॉन x। log x होगा नहीं होगा? अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। log लिया, अब इसका अपन क्या करेंगे? dy बाय dx करेंगे। log y का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y होगा। y का क्या होगा? dy बाय dx होगा। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको u मान लो, इसको v मान लो, u into v से करेंगे 1 अपॉन x ऐसा का ऐसा। log x का क्या होता है? 1 अपॉन x। log x ऐसा का ऐसा 1 अपॉन x का माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर होगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 1 अपॉन x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? 1 माइनस log ऑफ x बचेगा कि नहीं बचेगा? और ये हो गया 1 अपॉन y dy बाय dx। मेरी बात को समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखिए y को उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? dy बाय dx इक्वल टू y अपॉन x स्क्वायर माइनस y अपॉन, या ऐसे सिंपल रख लो, y अपॉन x स्क्वायर, और साथ में क्या? 1 माइनस log ऑफ x। y को उधर ले गए हम। अब देखिए, इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा अपने को, एक सेकंड, हाँ, अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा। dy का क्या हो जाएगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं सबको पता है, एक बार dy बाय dx करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अपन जीरो करेंगे उसको। d2y अपॉन dx स्क्वायर क्यों करते हैं? चेक करेंगे किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पे मिनिमा होगा, यानी किस पॉइंट पे उच्चिष्ट होगा, किस पॉइंट पे निम्नलिखित होगा। यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? अब देखिए, इसको पूरे को u मान लेते हैं अपन, इसको पूरी को क्या मान लेते हैं? v मान लेते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? इसको पूरी को u माना तो y अपॉन x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, बताइए। इसको v मानेंगे तो 1 का अपॉन क्या हो जाएगा? 0 होगा। log x का क्या होगा? 1 अपॉन x होगा। यस और नो? अब देखिए, इसको, इस फंक्शन को पूरा का ऐसा और अगले वाले का करेंगे तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वो कैसे हुई देखिएगा, आपने इसको ऐसा का ऐसा रखा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको कैसे करेंगे? u अपॉन v कर लो, ये u into v भी कर सकते हैं कि y into 1 अपॉन x स्क्वायर। मेरी बात को समझ रहे हो? यानी कि y अपॉन x स्क्वायर ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, y into 1 अपॉन x स्क्वायर। यस और नो? y ऐसा का ऐसा इसका कर देंगे, ये ऐसा का ऐसा इसका कर देंगे। तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये फंक्शन ऐसा का ऐसा, फिर y को मैंने ऐसा का ऐसा रखा, देखना 1 अपॉन x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का 2 अपॉन x क्यूब। यस और नो? माइनस का 2 अपॉन x क्यूब, फिर क्या आएगा? प्लस आएगा कि नहीं आएगा? फिर 1 अपॉन x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, y का क्या हो जाएगा? dy बाय dx। खत्म था। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आएगी मुझे। इसको मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस का y अपॉन x क्यूब। यहाँ पे क्या हुआ? 1 माइनस log ऑफ x, और ये कितना हो गया? माइनस का 2 y अपॉन x क्यूब। कल भी ये दिक्कत आएगी ना आपकी क्लास में। हाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x और dy बाय dx। बात नहीं रही, ठीक है? अब देखिए, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर ऐसे रहने दो। हाँ x स्क्वायर, हाँ इसको ऐसे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे रहने दो, d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब आपको पता है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए क्या करते हैं? उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए
dy बाय dx को क्या करेंगे 0। सही लिखा कि नहीं टेस्ट dy बाय dx को 0 करेंगे क्या आएगा y अपॉन x स्क्वायर 1 माइनस log ऑफ x इक्वल टू 0। x स्क्वायर हो जाएगा 0 हो जाएगा, y नीचे जाएगा 0 हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ से 1 माइनस log ऑफ, लेकिन ध्यान रखिएगा बेस में क्या है इसके e इक्वल टू 0। यहाँ से log x उधर जाएगा तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा log ऑफ बेस में e। तो आपको पता है x की वैल्यू क्या है यहाँ से, सबको पता है x कितना आएगा e की पावर 1, यानी कि e की पावर 1 का मतलब e लिख दो सिंपल। आया नहीं आया, एक ही पॉइंट आया है, या तो वो मैक्सिमम होगा या फिर क्या होगा मिनिमम देगा। यस और नो, एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ इतनी बात समझ में आ गई सबके, ठीक है। अब x इक्वल टू इसमें e किसमें रखेंगे अपन, किसमें रखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर। बात को समझ रहे हो, क्या बोलेंगे x बराबर e पर d2y अपॉन dx स्क्वायर को चेक करेंगे। आप मेरे को ऐसे बताओ, माइनस आपका क्या है y की वैल्यू क्या थी x e की, y क्या रेट क्या था x की पावर 1 अपॉन x, तो क्या हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन होगा कि होगा, तो नीचे क्या आएगा x की वैल्यू क्या है e, आगे बोलो 1 माइनस log x की वैल्यू e है, बेस में e है, बात को समझ रहा, अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस 2 y की वैल्यू बोलो, y की वैल्यू क्या थी x की पावर 1 अपॉन x, तो कितना हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन e अपॉन कितना है, इसको रख कर दिया रख कर इसको, और नीचे कितना है आपके पास e की पावर 3, ठीक है। अब मेरे को ऐसे बताओ dy by dx की वैल्यू, ये x इक्वल टू e कब आया था, x इक्वल टू e कब आया जब dy by dx को क्या किया था 0। अगर मैं ऐसे बोलूं, अगर मेरा x इक्वल टू e है उसके लिए dy by dx क्या होगा 0, या ऐसे बोलूं dy by dx 0 है तब x कितना है e आ रहा है, मैं x की वैल्यू क्या रख रहा हूं e रख रहा हूं, तो पक्का वहां पे dy by dx क्या होगा 0 होगा कि नहीं होगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी dy by dx की वैल्यू 0। तो 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 0, यानी कि ये सारा क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं होगा। अरे बात समझ में आ रही, ये क्या चल रहा था यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस के साथ। अब यहाँ पे आप मेरे को तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस 1 0, काम खत्म हो गया खत्म। अब इसको सोल्व करो कितना आएगा माइनस e की पावर 1 अपॉन e। आप मेरे को बताओ जो e होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, कुछ भी हो 2 पॉइंट समथिंग, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन वहां क्या है नेगेटिव, यानी कि d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या आया 0 से छोटा है बड़ा, 0 से छोटा, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते ना अपन, 0 से क्या होगा छोटा होगा, क्यों होगा नेगेटिव साइन है, अगर 0 से छोटा होगा तो मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, तो क्या बोलेंगे अतः x बराबर e पर उचिष्ट होगा, अतः x बराबर e पर क्या होगा उचिष्ट, और उचिष्ट मान होगा वो क्या होगा वो भी निकाल लेंगे। उचिष्ट मान क्या हो जाएगा y इक्वल टू आपके पास क्या था x, तो यानी कितना हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन आंसर खत्म। फटाफट देख लो इसको, नोट कर लो जो भी नोट करना चाहते हैं।
हाँ चरम मान हो गया ना। इसका डी वाला पार्ट देखो, डी लेट कर लेते सबसे पहले। क्या क्वेश्चन है? 1/x log x, ओके। y इक्वल टू 1/x log of x, बात नहीं, ठीक है। एक के तो काम कर रहे हैं, dy by dx d2y upon x, हर क्वेश्चन में वही तो किया पहले थोड़ी है। अब यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे u into v से कर देते हैं dy by dx, तो y का dy by dx 1/x ऐसा का ऐसा log x का 1/x log x ऐसा का ऐसा x का माइनस का 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बताइए? 1 माइनस log of x। अब इसको पूरे को u मान लेते हैं, इसको पूरे को v मान लेते हैं, फिर दोबारा कर देंगे, ये कर सकते हैं। हाँ कितना आएगा यहाँ से d2y upon dx स्क्वायर 1/x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, इसका करेंगे 1 का 0 log x का 1/x 1 माइनस log of x ऐसा का ऐसा 1/x स्क्वायर क्या होता है माइनस का 2/x क्यूब। अरे करना आता डिफरेंशिएशन, और ये है क्या ऐसे लिख सकता हूँ 1/x स्क्वायर कैसे लिख सकता हूँ, -2 आगे आएगा, इसमें एक कम हो जाएगा तो कितना माइनस का 2/x की पावर 3 होगा कि नहीं होगा, तो यानी कि रिजल्ट क्या आएगा माइनस का 2/x क्यूब। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/x क्यूब प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, अंदर मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ या फिर ऐसे रख दूं, यहीं से हो जाएगा काम 1 माइनस log of x माइनस का 2/x क्यूब, बस ऐसे रख दूं d2y upon dx स्क्वायर। अब आप मेरे को वैसे बताओ कुछ सिस्टम में निम्नलिखित के लिए क्या करते हैं, dy by dx को 0 करते हैं, तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम कुछ सिस्टम में निम्नलिखित के लिए, कुछ सिस्टम में निम्नलिखित के लिए dy by dx को क्या करेंगे 0 करेंगे, इसको 0 करो वापस x की वैल्यू क्या आएगा चेक करो जैसे 1/x स्क्वायर 1 माइनस log of x जिसमें a है इक्वल टू 0, x स्क्वायर उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा 1 इक्वल टू log of x, लेकिन वैसे में कितना a है x की वैल्यू क्या आ जाएगी e। अब क्या करेंगे x इक्वल टू e पर d2y अपॉन dx स्क्वायर चेक करेंगे, वो भी नेगेटिव आएगा और मैक्सिमम वैल्यू देगा उचिष्ट ही देगा, निम्नलिखित नहीं देगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, पॉजिटिव वैल्यू माइनस ही आता तो माइनस ही उस क्लास से तो इंक की डब्बी लिया सामने वाली क्लास से। हाँ जी देखिए x इक्वल टू e पर चेक करते हैं अपन d2y अपॉन dx स्क्वायर चेक करो ये माइनस 1 अपॉन e की पावर 3, ये 1 माइनस लॉग बेस में e है x की वैल्यू e रख दी मैंने माइनस का 2 अपॉन e का
log e बेस e कितना होगा 1, अरे 1 होगा 1 माइनस 1 0, खत्म कहानी। ये कितना बचेगा माइनस 1 अपॉन e की पावर। ये पॉजिटिव देगा अंदर वाला, बाहर क्या है नेगेटिव, 0 से क्या होगा छोटा होगा। इसका मतलब क्या हो गया x इक्वल, अतः x बराबर पर क्या होगा उचिष्ट मान। उचिष्ट मान होगा क्या दूसरे को नोट कर लो, खत्म कहानी। y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है e, log ऑफ बेस में e है वही log, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आंसर कितना आ गया 1 अपॉन e, खत्म। ये आंसर आ गया है। अब एक क्वेश्चन बच गया है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसका सेकंड वाला पार्ट। कुछ बच्चे नोट नहीं कर पाते तो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी आप काम कर सकते हो। काम जरूर करना है कॉपी में। ये चैप्टर खत्म होने वाला है, दो तीन क्लास में हो जाएगा। फिर अपन रिवीजन करेंगे, एक चैप्टर का रिवीजन, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेंगे, काम भी कर लेंगे, और चैप्टर खत्म होते टेस्ट। जैसे इंग्लिश मीडियम का एक चैप्टर पढ़ा दिया वापस से, सेकंड चैप्टर उसका टेस्ट ले लिया गया। अब थर्ड स्टार्ट कर दिया, थर्ड पढ़ाएंगे, थर्ड का टेस्ट, फोर्थ पढ़ाएंगे, फोर्थ का टेस्ट, फिफ्थ पढ़ाएंगे, फिर फिफ्थ के बाद सेवन पढ़ाएंगे, फिर सेवन के बाद सिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कंटिन्यूअस करेंगे अपन। अब देखिए टेस्ट से रिजल्ट आएगा, ऐसे कितना ही पढ़ाओगे आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो एक वन साइडेड हो गया, टू साइडेड। इसका भी तो लेंगे ना, इस चैप्टर का भी लेंगे चैप्टर खत्म होते ही। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका इसका बी पार्ट देखिएगा। लेट कर लिया y इक्वल a sec x होगा, है ना, प्लस का b cos x। तो इंटरवल देना है क्या, 0 से बढ़ाएगा, 0 से a से बढ़ाएगा। अच्छा, यानी कि a छोटा है b से। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे dy बाय dx। sec x का क्या होगा sec x tan x, इसका क्या होगा माइनस का cosec x cot x, ये सुन लो, माइनस का भी cosec x and cot x। दोबारा डेरिवेटिव कर रहा हूं d2 वाले पर dx स्क्वायर, क्यों कर रहा हूं चेक करना पड़ेगा ना मैक्सिमा देगा या फिर मिनिमा देगा। यहां पे a ऐसा का ऐसा, a तो कांस्टेंट है, sec x ऐसा का ऐसा, u टू b से कर रहा हूं, tan x का क्या होगा sec स्क्वायर, tan x ऐसा का ऐसा, sec का करेंगे sec x and tan x। ये मेरी बात समझ आ रही है? ओके, माइनस b ले लिया कॉमन मैंने, बाहर ले लिया, cosec x ऐसा का ऐसा, cot x का क्या होगा माइनस का cosec स्क्वायर x, cot x ऐसा का ऐसा, cosec x का क्या होगा माइनस का cosec x एंड cot x। ये मैंने डबल डेरिवेटिव कर दिया है। यहां पे देखिएगा कितना आने वाला है a sec cube x, यहां पे कितने आने वाला है a नहीं sec x tan x tan स्क्वायर x, ठीक है, और माइनस का भी, ठीक है आएगा cosec cube x, देखिए माइनस है, देखिए दोनों में माइनस माइनस कॉमन ले लूंगा, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, उस माइनस को क्या बना देगा प्लस बना देगा, प्लस cot स्क्वायर cosec x एंड cot स्क्वायर x। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जैसे आप dy by dx को 0 करोगे, देखिए जैसे आप dy by dx को 0 करोगे तो tan x की एक वैल्यू आएगी, बताऊंगा अभी क्या आएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको चेंज कर रहा हूं मैं tan x को और इस cot स्क्वायर x को, इन दोनों को चेंज कर रहा हूं। tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी sec स्क्वायर x माइनस 1, cot स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी cosec स्क्वायर x माइनस 1। यहां पे देखिएगा a sec cube x प्लस sec x, इसको लिख रहा हूं मैं sec स्क्वायर x माइनस का, ये तो हो गया यहाँ की कहानी खत्म, प्लस का b cosec क्यूब ऐसा का ऐसा, cosec x ऐसा का ऐसा, और cot स्क्वायर x क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस का 1। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और सोल्व करते हैं, फिर dy by dx को 0 करेंगे। क्या आने वाला है बताइए, d2 वाले अपॉन dx स्क्वायर, यहां से a sec, देखो
सेक सेक सॉरी सेक सेक स्क्वायर सेक क्यूब सेक क्यूब 2 सेक क्यूब क्या आएगा a 2 सेक क्यूब x माइनस सेक x चेक करो सही लिखा है क्या आगे b ऐसा का ऐसा आगे क्या आएगा बताओ 2 cosec क्यूब x और माइनस का cosec x बस अब क्या करेंगे कुछ इष्टवन इंग्लिश के लिए dy बाय dx को क्या करते हैं जीरो करते हैं dy बाय dx को जीरो करेंगे तो देखो क्या है a sec x tan x माइनस b cosec x cot x इक्वल टू जीरो सबको साइन को से बदल दो क्या आएगा a 1 cos x sin x cos x ये क्या है माइनस b 1 sin x और ये क्या आएगा cos x sin x इक्वल टू जीरो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा a sin x cos square x b cos x sin square x sin स्क्वायर उधर लेके जाऊंगा sin क्यूब होगा cos को निकल तो sin क्यूब अपॉन cos क्यूब इक्वल टू b अपॉन a ये कितना हो जाएगा tan x की पावर tan क्यूब x इक्वल टू b अपॉन a tan x की वैल्यू क्या होगी b अपॉन a की पावर 1 बाई एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं यहां से देखिए tan x की वैल्यू क्या है tan x कितना आ जाएगा बताइए b अपॉन a की पावर 1 अपॉन 3 x की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स b अपॉन a की पावर 1 अपॉन लेकिन अपने ऐसा ही रखेंगे क्यों रखेंगे इसका रीजन देखिए आपके पास tan x की वैल्यू क्या आप मेरे को ऐसे बताओ x की वैल्यू क्या निकली tan इनवर्स में निकली यानी कि अगर मैं बात करूं आपके पास d2y dx पर यार यहां पे tan तो आ ही नहीं रहा बात को समझ लो क्या आ रहा है sec आ रहा है क्या आ रहा है cosec आ रहा है आप समकोण त्रिभुज से आप sec निकाल सकते हो अरे त्रिभुज बनाते हुए आप सेकंड चैप्टर पढ़े थे आपके पास धन पता है b की पावर 1/3 आधार पता है a की पावर 1/3 यहां से कर्म निकल जाएगा वहां से cosec निकल जाएगा और sec निकल जाएगा लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे tan x पॉजिटिव है tan x क्या है पॉजिटिव क्योंकि जब अपन किसी क्यूब का रूट करते हैं वह क्यूब के रूट्स निकालते हैं तो वो पॉजिटिव देता है नेगेटिव वैल्यू नहीं आती ये पॉजिटिव कंसीडर होता है नेगेटिव नहीं आता यहाँ पे लेकिन आपको पता है tan x पॉजिटिव कहाँ होता है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक कहाँ होता है थर्ड क्वाड्रेंट में मेरी बात को समझ लो tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मतलब वहां पे sec भी पॉजिटिव होगा cosec भी पॉजिटिव होगा अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो sec भी पॉजिटिव होगा cosec भी क्या होगा पॉजिटिव होगा लेकिन अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में लूंगा तो sec भी नेगेटिव होगा और cosec भी क्या होगा नेगेटिव आएगा क्योंकि tan तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन sec और cosec या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों क्या होंगे नेगेटिव होंगे यहां से तो tan x की वैल्यू एक ही आई है लेकिन sec और cosec की क्या आएगी दो वैल्यूज आएगी क्यों क्योंकि अपन चेक नहीं तो करेंगे हाँ
तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ट्राइंगल। सर वहां पे दो केसेस बनेंगे, देखिएगा। मैंने ट्राइंगल बनाया, ये मेरा एंगल एक्स है, बात को समझना। बताइए tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी कि b की पावर कितना आएगा? 1/2। a की पावर कितना आएगा? 1/2। ये कितना आएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट आएगा, इसका स्क्वायर करो, b की पावर 2/3, ये a की पावर 2/3, दोनों को ऐड करो, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, रूट में भी आएगा क्या? a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। बात समझ में आ गई? हाँ। यहां पे अगर अपन बात करें, यदि tan x बराबर b अपॉन a की पावर 1/3, sec x क्या आएगा बताइए? यहां से sec x बोलो क्या आएगा? a की नहीं, हाँ, अंडर रूट में a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3। cosec x क्या है? a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 1/3। ठीक है, ये दोनों वैल्यू मैंने क्या लिए है? पॉजिटिव लिए। अगले केस में दोनों वैल्यू क्या लूंगा मैं? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आपको पता है tan या तो फर्स्ट पार्ट में पॉजिटिव या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट पार्ट में tan पॉजिटिव तो दोनों ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। जब थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो दोनों क्या होंगे? नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि d2y/dx² में sec भी आ रहा है और क्या आ रहा है? cosec भी आ रहा है। यहां से अपन क्या करेंगे? d2y/dx² चेक करेंगे। अब देखिए, वैसे तो कोई सी बुक में ऐसा सोल्व नहीं किया हुआ होगा, कोई अगर मान लीजिए एग्जांपल है कहीं भी आप देखोगे एनसीईआरटी बुक में तो इसमें वैल्यू नहीं रखेगा, लेकिन फिर भी अपन रख के चेक कर सकते हैं कि वास्तव में नेगेटिव आएगा। ठीक है, वैसे तो यही बता देगा वो 0 से छोटा आएगा। अब देखिए कैसे, a ऐसा का ऐसा, यहाँ पे 2 sec क्यूब की वैल्यू कितनी होगी बताइए? क्यूब करेंगे यहाँ पे कितना आएगा? a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और इसका क्यूब करेंगे यानी कि 3/2 आएगा कि नहीं आएगा? नीचे इसका भी क्यूब करेंगे तो सिंपल ये आएगा। अरे बोलो, sec का क्यूब किया ना, माइनस आगे क्या आएगा? a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 रूट में आएगा और अपॉन a की पावर 1/3। ये तो किसका काम हुआ? इस वाले का काम हुआ। प्लस में b यहां से 2 a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन क्यूब करेंगे ना तो क्या b हो जाएगा सिंपल, और इसकी पावर में आएगा 3/2। इसकी पावर में कितना आएगा? 3/2 आएगा। माइनस कोसेक x लिखेंगे कितना आएगा? a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और ये रूट में है, नीचे आएगा b की पावर 1/3। ये खत्म कर। अब देखिए, अब सही कैसे पता चलेगा कि सही नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? आप मेरे को बताओ कंडीशन क्या दे रही है आपको? ये दे रहे। अब आप वैल्यू ऐसे रखेंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूं, आप सोल्व तो कर नहीं सकते इसको, सोल्व तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको चेक करना बताता हूं कैसे चेक करेंगे ना। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा सोल्व करूंगा कि a की पावर 2/3 सोल्व हो जाए। जैसे मान लो मैंने a की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू सिंपल कोई वैल्यू बोल दो आप, 1/3 जिसका रूट पता हो। जैसे मान लो 8 रख दिया मैंने, a की वैल्यू मैंने 8 रख दी और b की वैल्यू मैंने 27 रख दी। बताइए सही है क्या? ये वैलिड हो रहा है क्या? a की वैल्यू 20 छोटी है, 8 का मतलब 8 की पावर 2/3 करेंगे कितना आएगा? 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3, 2 से 2 कैंसिल, 2 की 4 आएगा। ये 4 आएगा, ये कितना आएगा? 9 रहेगा ही रहेगा। 4 प्लस 9 कितना हो गया? 13। देखिए आप इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। क्या आएगी? नेगेटिव। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या? तो यानी कि सिंपल पूरी कैलकुलेशन सोल्व नहीं करनी है, जब दोनों पॉजिटिव लेके चलेंगे तो पूरा सोल्व करने के बाद क्या लिखेंगे आप? d2y/dx² 0 से छोटा होगा।
आप ध्यान रख सकते हैं, आप इसको रख के सोल्व करना चाहिए इस घर पे। नेगेटिव अप्रॉक्स वैल्यू तो आप नहीं निकाल, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि रूट में 13 आएगा, तो लगभग आप सोल्व करोगे तो नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, चेक करना चाहिए, आप रख लो, आप a की वैल्यू 8 b की वैल्यू 20 रख लो, कॉपी में लिख लो एक बार ये वैल्यू, और घर पे चेक करना है, ये नेगेटिव वैल्यू देगा। a की वैल्यू 8 b की वैल्यू 27, कुछ भी रख सकते हैं वैसे, लेकिन सोल्व होना चाहिए उस हिसाब से रखना है। यानी कि जब मैं दोनों पॉजिटिव लेके चलूंगा तो 0 से छोटा होगा, तो क्या होगा, मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, उचिष्ट मान। बताइए उचिष्ट मान क्या होगा, y इक्वल टू क्या था अपने पास, a sec x, आगे क्या था b tan x। sec x की वैल्यू बोलो क्या है, cosec x। बताओ sec x की वैल्यू क्या होगी, बोलो वहां से, अरे a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 रूट अपॉन a की पावर 1/3 प्लस b cosec बोलो a की पावर 1/2/3 प्लस b की पावर 2/3 और नीचे कितना है b की पावर 1/3। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आने वाली है बताइए, देखिए यहां से, देखिए ये a की पावर 2/3 बचेगा यहाँ पे, चेक करो जैसे, अरे नहीं नेगेटिव में बचेगा, ऊपर जाएगा ऊपर, a की पावर 2/3 ऊपर बचेगा, चेक कर लो, पहले कॉमन लो फिर लेते हैं, a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 कॉमन ले लो रूट में, यहाँ क्या बचेगा बताओ, a की पावर 2/3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा b की पावर 2/3, एंड दोनों को सॉल्व करोगे ये बचेगा, ये पावर में 1 है और ये पावर में कितना है आधा, 1 और आधा कितना होता है 3/2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 पावर में कितना 3/2, ये क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू की उचिष्ट मान, उचिष्ट मान। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, ये आराम हाँ, ये क्या आपका उचिष्ट मान है, हमारे उचिष्ट मान। अब क्या निकालेंगे निम्नलिखित, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए डायरेक्ट बताइए कैसे, यदि sec x इक्वल टू माइनस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3 एंड cosec x इक्वल टू माइनस में a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 b, तो क्या होगा आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 0 से बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो मैक्सिमा देगा मिनिमम, निम्नलिखित मान क्या होगा, निम्नलिखित मान आपका क्या हो जाएगा y इक्वल टू a sec x प्लस b cosec x, आप रख लोगे वैल्यू, अरे दोनों वैल्यू रखोगे तो बताओ क्या आने वाली है, यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल बताइए, y इक्वल टू माइनस में a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 की पावर 3/2, अरे ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, बस साइन किसका रहेगा नेगेटिव का, वैल्यू तो वही है ना, अरे वैल्यू तो वही रख रहे हो ना आप, दोनों वैल्यू सेम है, बस बाहर किसके साइन आ जाएंगे, किसके साइन आ जाएंगे माइनस का, तो आंसर क्या आएगा माइनस a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 3/2। अरे घर पे रख लोगे ना, मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे, लिख लोगे ना sec x की और क्या रखोगे ये दोनों वैल्यू, पॉइंट पूछेगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा दिस tan x दिस,
tan x तो पॉजिटिव, दोनों क्या नेगेटिव। और यहाँ पे क्या पूछता, वहां उस वाले में क्या होगा, tan x पॉजिटिव, sec x cosec x भी पॉजिटिव। नहीं, इसमें पॉजिटिव दोनों, इसमें दोनों नेगेटिव। बात समझ में आ गई? चरम मान पूछा था तो आपको उचिष्ट मान पूछा था, निम्निष्ट मान पूछा था। अगर उचिष्ट होगा तो उचिष्ट, निम्निष्ट होगा तो निम्निष्ट, दोनों होंगे तो दोनों। अब इससे पहले 2 क्वेश्चन किए थे अपन ने, वहां पे क्या था, ओनली उचिष्ट ही आया था, निम्निष्ट नहीं आया था। पहला क्वेश्चन हो गया है, तीसरा क्वेश्चन हो गया है, चौथा हो गया है, दूसरे पे आ जाओ। चलिए आगे, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक में देखेंगे क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित फंडों के अधिकतम तथा न्यूनतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। हो तो ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरे का पहला, माइनस का x प्लस वाई के ऊपर मान लेते हैं अपन, माइनस का x प्लस 1, आगे प्लस का। अब कैसे पता चलेगा कि सर इसमें अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा, या दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे? अब देख रहा हूं, ये वाली वैल्यू डिसाइड करेगी कि मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, मतलब अधिकतम मान होगा या फिर न्यूनतम मान होगा। ऐसा समझिए अपन, मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर न्यूनतम वैल्यू। आप मेरे को बताओ, अगर मैं इस माइनस वैल्यू को हटा दूं, अगर माइनस वैल्यू को हटा दूं तो मोड का फंक्शन होगा, यानी कि मोड ऑफ x प्लस 1 होगा, या तो ये 0 से बड़ा होगा, अरे होगा नहीं होगा, या 0 के क्या होगा, इक्वल होगा। मेरी बात को समझ लो। लेकिन अगर मैंने नेगेटिव लगा दिया, अगर मैंने नेगेटिव लगा दिया तो क्या होगा, ये 0 से छोटा होगा, या 0 के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, 0 से छोटा होगा या फिर 0 के क्या होगा, इक्वल होगा। अरे बाकी का अपन कल पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को कल करवाएंगे, दूसरे के पहले को। टाइम आउट हो गया है, ठीक है, टाइम आउट हो गया, कल करवाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।